हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम दीवानों की हस्ती कविता जो भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई है के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आपको मैंने इस कविता का अर्थ समझा दिया है। मुझे लगता है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स क्लास में सही आए थे, आपको अर्थ समझ में आ गया था। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं बच्चों। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा था ना कविता में, समझा भी था कि कवि जहाँ भी जाते हैं वहाँ उल्लास छा जाता है, और जब वहाँ से निकलते हैं किसी अन्य जगह को जाने के लिए तो वहाँ के लोग जो होते हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जब कवि आते हैं तो मस्ती का आलम छा जाता है। मतलब कवि के आने पर हर जगह मस्ती का माहौल हो जाता है। और आप सब बच्चे हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि मस्ती के माहौल में क्या होता है ना। और कवि कह रहे हैं कि जब वह उस स्थान को छोड़ करके आगे जाते हैं तो जो लोग हैं वो दुखी हो जाते हैं, और जो उनका मन का जो दुख होता है वो उनकी आंखों से अश्रुधारा के रूप में बहने लग जाता है। इसलिए कवि ने जाने को आंखों से आंसू बनकर बह जाना कहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा आपको कि कवि का आना मस्ती और उल्लास से भरपूर होता है, क्योंकि लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है, और कवि के जाने से लोगों का मन दुखी हो जाता है, तो वह दुख उनकी आंखों के रास्ते आंसू बनकर बहता है। ठीक है बच्चों। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह ले जा रहे हैं। क्या वह निराश हैं या प्रसन्न हैं। देखो, कवि सबको प्रसन्नता देता है, लेकिन यहाँ पर जो कवि ने पंक्ति कही है कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला, इस पंक्ति को देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि कवि जो सबको प्रसन्नचित्त करते हैं, क्या वह अपने को सफल नहीं मान रहे हैं, क्या वह अपने को असफल मान रहे हैं, और यह असफलता का भार वह लेके जा रहे हैं अपने साथ। क्या वह अपने जीवन से खुश हैं या अपने जीवन से वो निराश हैं। ये प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बच्चों, भिखमंगों की दुनिया से यहाँ पर आशय उन लोगों से है जो प्यार के बदले प्यार नहीं देती। ठीक है। तो यहाँ पर कवि भिखमंगों की दुनिया से आशय है कि दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती। लेना जानती है, देना नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है इस हमारी कविता की, कि लोग लेने के लिए तो लोग प्रसन्नचित होकर कोई भी चीज़ ले लेते हैं, पर जब उन्हें किसी को देना होता है तब वह प्रसन्नचित होकर नहीं देते हैं। अगर मजबूरी में देना भी कोई चीज़ पड़े तो उनको थोड़ा सा मन में कसमसाहट होती है कि हमें ये चीज़ किसी और को देनी पड़ रही है। तो कवि ऐसी ही दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि वो यहाँ ऐसी दुनिया के लोगों को अपना भरपूर प्यार दे के गए, परंतु उसके बदले उन्हें वह प्यार नहीं मिला जिस प्यार की वो आशा करते थे। इसलिए कवि निराश हैं। वह समझते हैं कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने से में वह असफल रहे। अगर लोग भी उन्हें मन से खुशी खुशी वही प्रेम लौटा देते तो वे अपने को सफल मानते, लेकिन उनको यह लगा कि लोग जितना प्यार वो लोगों को दे रहे हैं उतना प्यार लोग उनको नहीं दे रहे हैं, या किसी अन्य को भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए वह अपने आप को असफल मान रहे हैं। कवि कहते हैं कि दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। सांसारिक वासना, सांसारिक विषय वस्तु की हम बस सीमित हैं अपने घर परिवार तक, उन्हें हम अपना मानते हैं।
अपने अड़ोसी पड़ोसी को हम दूसरा मान देते हैं, अपने रिश्तेदारों को हम दूसरा मान देते हैं, जबकि कवि यह चाह रहे थे कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह मिल कर के रहे। जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उन्हें एक परिवार की तरह समझा जाए, आपस में सब मिलजुल कर रहे। लेकिन फिर भी वह लोगों के मन से पड़ोसी, दूसरा, अपना, पराया ये भेद मिटाने में नाकामयाब रहे। इसलिए वह निराशा का बोझ लेकर के निकले हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कवि में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? अब इसका उत्तर तो आप ही ने बताना चाहिए कि आपको कवि की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। चलिए आप इसका उत्तर खुद लिखिएगा। मैं आपको बस हल्का सा हिंट दे देती हूँ कि कवि का जो दृष्टिकोण है वो बहुत अच्छा लगा। कवि हम सबके सुख दुख में एक सच्चे साथी के रूप में सहयोग करते हैं, भाग लेते हैं, और हमारे सुखों और दुखों को हमारे साथी वो भी झेल लेते हैं, बांट लेते हैं। दोनों कवि हमें इस कविता के माध्यम से यह समझाना चाह रहे थे कि हमें सुख और दुख दोनों परिस्थिति में एक सही भाव रखना चाहिए। हमें संयम से सुख और दुख दोनों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसा दृष्टिकोण रखता है वह सदा ही सुखी रहता है। तो बच्चों इसमें 3 ही प्रश्न थे आपके। अब है भाषा की बात। ठीक है, भाषा आपकी लैंग्वेज से संबंधित हो जाता है। इसमें जो पहला प्रश्न है आपका कि संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए। अब आपको सोचकर लिखना है। कैसे शब्द? जैसे कवि ने लिखा था छक्कर, जी भरकर, खुलकर। ठीक है ना, ये संतुष्टि वाले शब्द हैं। ऐसे ही आपको लिखने हैं कुछ और शब्द। कवि ने आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दिया है, हंसकर और गाकर। अब इन शब्दों को बच्चों आप लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी मैं कुछ हिंट दे देती हूँ, जैसे खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर। देखो सबके पीछे से कर लगा हुआ है। आपने देखा है ना, सबके पीछे से क्या लग रहा है? कर लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ शब्द आपको भी ढूंढने हैं बच्चों। ढूंढिए, इसको एक खेल के रूप में लीजिए, पढ़ाई के रूप में मत लीजिए। जब आप किसी काम को अपनी रुचि से खेल के रूप में लेके करते हैं तो वो काम आपको अच्छा लगता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये प्रश्न उत्तर अब खत्म हो गए हैं। इतने ही थे इससे प्रश्न उत्तर। आपका एक वर्कलोड कम हो गया है बच्चों। इस पार्ट में आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं दिए थे। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इससे फ़ायदा ले सकें। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, ओके बाय।